नहीं, मेरे को दिल्ली विधानसभा में आकर बहुत पसंद आया क्योंकि दिल्ली विधानसभा की ये बिल्डिंग एक समय पार्लियामेंट भी, जिस समय हमारे देश की पार्लियामेंट नहीं बनी थी तो तब से यहाँ पर पार्लियामेंट की बैठकें होती थी, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली विधानसभा में आने का मेरा विगत कई वर्षों से मेरी इच्छा थी। आज जो नए निर्वाचित जो सरकार बनी है उसका पहला बजट सत्र था, तो उस अवसर के ऊपर मुझे यहाँ आकर बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके कुछ ग्लिम्स सुनने को मिले। और जिस समय उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है, विगत वर्ष से लगभग 31% ज्यादा इस बार बजट का आकार है, लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का आकार है। उस 1 लाख करोड़ में लगभग 75% कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो इस दिल्ली का जो असली स्वरूप ये सड़कों और माध्यम के नाते से, बड़ी बिल्डिंग के नाते से तो होगा ही, लेकिन इसकी आत्मा गांव गरीब में बसती है, बस्तियों के अंदर रहने वाले लोग, उनका उत्थान, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, उनको कैसे जो आम सुविधाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को अधिकार प्रदत्त हैं। कभी कभी हम इस बात को कहते हैं कि हम किसी को अगर ये सुविधा दे रहे हैं तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बने और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का कहता है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिक को साफ सुथरा पानी, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली की व्यवस्था देनी चाहिए। तो उस हेतु इस बजट का निर्धारण किया गया। तो मुझे विश्वास है कि आगामी वर्ष 25-26 का वित्तीय वर्ष के जो बजट होगा ये जन कल्याणकारी होगा और दिल्ली की आम जनता के लिए और आर्थिक रूप से, विशेष रूप से जो कमजोर लोग हैं, जो बस्तियों के अंतर्गत रहते हैं, उनके उत्थान के लिए होगा। यमुना की सफाई के लिए होगा। यमुना नदी केवल एक नदी नहीं, हम लोग संस्कार और अपने अध्यात्म के माध्यम से उसको देवी मानते हैं, तो वो होना ही चाहिए। उसकी बात यहाँ पर करी गई आज। आपका क्योंकि लंबा विधायी अनुभव है, कल यहाँ से एक सवाल खड़ा हुआ कि ये सरकार बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट लेकर आ रही है, तो क्या वो सही है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे सरकार ने करवाया है और कोई विपक्ष ने इसके ऊपर आपत्ति की बात बताई है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। सरकारें जो भी बजट प्रस्तुत करती हैं बिना उसके प्रस्तुत नहीं कर सकती, क्योंकि जो लेखा जोखा है एक कागज के ऊपर लिखने से नहीं हो जाता। जो लेखा जोखा है उसके क्या, कितना उसका रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है। जैसे हम घर का बजट चलाते हैं तो घर में अगर हमारे को जितनी भी तनख्वाह मिलती है, जो भी उसका हर चीज का बंटवारा करते हैं, कितना शिक्षा के लिए होगा, इतना बच्चों के लेजर के लिए होगा, इतना घर की व्यवस्था के लिए होगा। वैसे ही बजट प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या होना है, सफाई के लिए क्या होना है, सड़कों के लिए क्या होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या होना है, विद्युत के लिए क्या होना है, इस सारी की सारी व्यवस्थाएं उसमें होती हैं। और बिना उसके सोच के बजट लाया जाए ये संभव नहीं है। सारी की सारी प्लानिंग करके बजट लाया गया होगा। एक अंतिम सवाल सर, इसी सत्र से कल एक सदस्य ने सवाल उठाया कि मांस मदिरा जो एक तरह से नवरात्र में सेवन करें, अब वो विषय सरकारों का होता है, सरकारों ने इसके ऊपर विचार करना है। मंदिरों के आसपास जनरली इस प्रकार का प्रतिबंध होता है और फिर बाकी गवर्नमेंट को निर्णय करना है कि उसके ऊपर क्या करें।